हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। मैं चर्चा करने जा रहा हूँ यूके पीएससी एनवायरनमेंट सुपरवाइज़र पर्यावरण पर्यवेक्षक, जिसका एग्ज़ाम आज 19/11/2023 को हुआ है। मैं बात करूँगा आंसर की बट सबसे पहले वो सब्जेक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है 17 क्लासेस स्पेसिफिकली निकाल के लाया था और बैच हमारा शुरू से ही चल रहा है। अगर मैं कैमरे के सामने होता तो आप मेरी खुशी भी देख पाते, क्योंकि आप बच्चे जो मुझसे शुरू से ज्वाइन किए हैं, शुरू से जुड़े हैं, उन्हें पता है कि पेपर जो केमिस्ट्री का पोर्शन है 22 क्वेश्चन, जो 17 ही क्लास हुई हैं अभी आपकी, 22 क्वेश्चन लगातार वहीं से ही मिले हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन जनरल साइंस वाला आ गया कि बता दो पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है। क्वेश्चन था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज करी है। तो ये तो जनरल साइंस का क्वेश्चन है। और एक दो क्वेश्चन देखो आउट ऑफ, मैं कहूँगा उसे आउट ऑफ ही कहूँगा। वाई, उसका रीज़न भी मैं दूंगा, बट हाँ, खुश तो बहुत होंगे आप, ये ऐसा मैं कहना चाहूँगा। और जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ जो आपका आने वाले एग्ज़ाम है लैब असिस्टेंट के, इन 17 सीरीज़ को तो देखना, एनसीईआरटी पढ़ना, इनकी हेल्प लेना। ये सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करेंगी। मैं नहीं कह रहा से पेपर आएगा, मैंने यहाँ भी नहीं कहा था, बट मुझे नहीं पता था कि इन 17 क्लास का इतना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और जिसने शुरू से ही ज्वाइन किया होगा उसका कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल का होगा। 25 में से 22 क्वेश्चन बिल्कुल ऑन द टिप्स होंगे। बाकी 2-3 क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन हैं जो मैं बता रहा हूँ, वो भी आपने कर दिए होंगे, क्योंकि उसमें जनरल साइंस था और जो क्लासेस ली गई हैं उसमें मोलैरिटी उसका ही कंसेप्ट पूछा गया, कुछ नया नहीं था। मोलैरिटी पढ़ाई है, हालांकि उस पर क्वेश्चन नहीं कराए थे, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन था क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। मोलैरिटी उसका पार्ट है, बट मुझे नहीं लगा था उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट कोई बात नहीं, आया है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं जल्दी से, अपने आंसर्स को टिक करिए। और जिन बच्चों को, देखो मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है ना मैं बहुत रिसोर्सफुल आपके लिए चीज़ें लेके आता हूँ, काफ़ी बच्चों ने कहा सर आप बहुत हार्ड पढ़ा रहे हैं। अरे बेटा जी, पेपर देखो, प्रीवियस ईयर एनालाइज करो। ऐसे ही मैं हवा में नहीं आके पढ़ा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा डायरेक्ट, जो पढ़ाया है ना 17 क्लास में, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कराए हुए हैं, ठीक है। और जो चल रहा है, बाकी जो ज्ञान दिया था वो भी आपके काम आया होगा, ठीक है। और जो लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पीजीटीज, यूकेटी पीजीटीज की तैयारी करना चाहते हैं, जुड़े रहिए। और प्लीज़ आज ही इस चैनल को, अगर सच में आप मतलब आपको लगा है कि मैंने बहुत कुछ आपको दिया है इन्हीं कुछ दिनों में, तो प्लीज़ हमें भी मोटिवेट करने के लिए शेयर ज़रूर करें। आज ही 2K प्लीज़ कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ऑब्वियस बात है, मेरी दुआएं भी आपको मिलेंगी। और देखा, इन दुआओं का असर था। 17 क्लास का मोटिवेशन आपने मुझे दिया। अगर आप ये मोटिवेशन शुरू से मुझे देते तो आई थिंक मैं और बेहतर करता, पर भाई 17 क्लास से ही बहुत कुछ आ गया है ना। तो खैर, मैं और जो बच्चे नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिविटी देके जाते हैं, उनको विद प्रूफ भी मैं दिखा सकता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चंस बने और कहाँ मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया। पहला क्वेश्चन देख लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना, पहली क्लास खोलना, उसी में बताया था आइसोबार्स, मतलब पहला नहीं होगा, दूसरे तीसरे में पढ़ाया था। एक क्वेश्चन और है जो कि अभी पहले ही क्लास से आया है, अभी देखते हैं ये वाला, क्योंकि आइसो बार्स पूछा है। और आइसो बार्स ऑलरेडी मैंने आपसे चर्चा करी थी, आइसो पे क्वेश्चन आ सकता है, बोला भी था। अभी कुछ दिन पहले ही क्लास चल रही थी जिसमें मैंने आपको आइसो से ही कुछ क्वेश्चन कराया था, ठीक है। और मैंने बताया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन कराया था, और मैंने कहा था आइसो टर्म पढ़ के जाना, आइसो से क्वेश्चन आ सकता है। और आइसो बार्स पे आ गया। आइसो बार क्या होता है? जिनका सेम मास होता है, सेम मास नंबर है ना, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मैं सॉल्व नहीं करा रहा है ना, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और एक चीज़ से मैं खफा हूँ भाई, इतनी देर पहले आपका एग्जाम हो गया है, मुझे रिक्वेस्ट कर करके बच्चों से बोलना पड़ा, अरे भाई कल ही बोल दिया था, प्लीज़ क्वेश्चन पेपर मुझे दिखा दीजिए। अब तक तो मैं आंसर की ले आता, अभी मुश्किल से 20-25 मिनट पहले देवेश नाम के बच्चे ने और मनोज ने मुझे पेपर शेयर किया है। थैंक यू दोनों को ही। पर मैं कब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अरे भाई पेपर दे दो, एटलीस्ट आंसर की तो दूँ बच्चों को, ठीक है। तो खैर, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान कर लिया करो। टेलीग्राम पे कहा था शेयर करने के लिए, कर देते, अब तक तो मैं आंसर की ले आता। और आप चाहते हैं कि पूरे पेपर की आंसर की आपको ला के दूँ, पूरे पेपर की आंसर की, आज तो मैं भी थोड़ा वर्ल्ड कप में बिजी हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी में चल रहा हूँ। कल तक मैं इसके आंसर के लिए आऊँगा, कमेंट में मांग लीजिएगा। मतलब ऑब्वियस है, आपका हक है भाई, बड़ा भाई हूँ, बड़ा कई का छोटा भाई भी हो सकता हूँ, कोई बात नहीं है। बट प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं अगर पूरे पेपर की आंसर की चाहते हैं। सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि सॉल्व मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। हालांकि मैंने सॉल्व नहीं किया, मिलते ही मैंने इनकी कॉपी पेस्ट करा और सीधा आपके सामने प्रेजेंट कर लिया। तो जो जो सॉल्व करने वाले उनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। एक आध क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन था, इतना मैं टाइम यहाँ पे नहीं देने वाला है ना। तो सेम मास नंबर,
देख लो भैया मास नंबर किस किस का सेम होने वाला है। सिलेक्ट द पेयर ऑफ आइसोबार, तो देखो भैया Mg का मास 24 है, सोडियम का मास 24 है, तो मास नंबर उनका सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। सेम मास नंबर वाले देख लो भाई, दिख गया होगा Mg 24 Na 24, पहले ही ऑप्शन हो गया। बाकी देखना भाई कौन सा ऑप्शन है, एक मिनट देना, पेन चेंज कर लूँ हल्का सा, एक मिनट दे दो बस, पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, ब्लैक ब्लैक सा अच्छा सा नहीं लग रहा। अरे भाई सिलेक्ट हो जा, सेलेक्ट हो जा बाबूलाल, मैच भी देखना है। चलिए खैर ब्लू है, हाँ जी। तो हमारा Mg 24 Na 24 आंसर मिल गया होगा, बहुत सिंपल है तो सभी ने कर लिया होगा। आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अरे बेटा जी लास्ट 2-3 क्लास, अच्छा लास्ट ही 2-3 क्लास भी देख लेना, 5-6 क्वेश्चन 2-3 क्लास से यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी पढ़ा है 2-3 क्लास लास्ट में, 14, 15, 16, 17 या 15, 16, 17 क्लास को ही देख लेना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसमें पढ़ा है। क्या बताया था, जो डिपेंड करता है किस पे, केमिकल नेचर ऑफ पार्टिकल गलत, टेम्परेचर ऑफ पार्टिकल गलत, साइज ऑफ पार्टिकल गलत, अरे किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल, वो भी किस पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था। चलो आगे आ जाओ, एटॉमिक नंबर ये बता रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला ही चैप्टर खोलना, पहला ही क्लास खोलना, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, भैया परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और बेटा जी जिनको पसंद आता ना लाइक जरूर करना और शेयर आज ही 2K पहुंचा दो, चाहते हो बहुत अच्छी तैयारी कराओ और अपकमिंग एग्जाम के लिए भी जुड़ना है, आर ओ जिन्होंने भरा है, मैथमेटिक्स रीजनिंग यहीं पढ़ाऊंगा, 50 नंबर की आने वाली है, जीएस का पोर्शन टाइम मिलेगा तो वो भी कराऊंगा, बट सारी बात टाइम की है, चाहते हैं फुली टाइम यूट्यूब पे दूँ तो भैया प्लीज़ प्रमोट अस, लैब असिस्टेंट का बैचेस ज्वाइन कर लीजिए, रनिंग है, ठीक है, मार्च में पेपर है, अप्रैल में पेपर है, यूपी पीजीटी यूके पीजीटी ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, दिखेगा कि भैया पढ़ा है कुछ। तो एटॉमिक नंबर कितना है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, सम कहाँ भैया, मास नंबर होता है, सम गलत, फिर कौन बचा, प्रोटॉन बचा और न्यूट्रॉन बचा, क्या बोला, नंबर ऑफ प्रोटॉन। आगे बढ़ो, टोटल नंबर ऑफ एटम, लास्ट 3 क्लास पढ़ाया था, सॉलिड स्टेट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एफसीसी है ना, एफसीसी भैया बता दो एफसीसी में कितने पार्टिकल होते हैं, जेड बताया था ना 4, कितने होते हैं 4, आ जाओ जल्दी से आगे। वच अरे भैया लास्ट वही फिर से 3 क्लास क्या बताया था, मोलैरिटी की पावर कितना बताया था, 1 - n और टाइम की पावर -1, मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर, तो क्या बताया था, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 सेकंड इनवर्स। और देख लो भैया यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर n की वैल्यू 1 रखो, 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0, 0, 0, कितना आया सेकंड इनवर्स, खत्म बात, रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी है। आगे आ जाओ, एब्जॉर्बेट ये नहीं पढ़ाया, झूठ नहीं बोलूँगा, बट अगर आप मेरी क्लासेस पहले से ज्वाइन कर रखी होगी तो हाँ मैंने ये सारे कंसेप्ट आपको बताए हैं। एडजॉर्बेट वो होता है जो कि सरफेस पे जाके चिपकता है, सरफेस पे जाके जो चिपकता है उसको हम एडजॉर्बेट कहते हैं, जिस सरफेस पे जाके चिपकेगा उसे हम एडजॉर्बेंट कहते हैं। इतना सरल सा क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल सरफेस का बिल्कुल, ये मान लो इंट्रोडक्शन आपसे पूछ लिया है ना कि एडजॉर्बेट क्या होता है, भैया वो जो सरफेस पे जाके चिपकता है वो एडजॉर्बेट होता है, जिस सरफेस पे चिपकेगा वो एडजॉर्बेंट होता है। तो डैट इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, यही होगा। एबल टू टेक गलत, विच एवोपरेट गलत, नन ऑफ भैया ये तो फालतू का ऑप्शन। आगे सुगर डिजोल्व इन वाटर, कितना सरल क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अरे बेटा पानी से वो डिजोल्व होता है जो लाइक होता है, लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर में डिजोल्व होगा, कितनी बार पढ़ा चुका हूँ ये न जाने बात। ये तो मैंने आपका एक क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा था वहाँ पे भी मैंने बताया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है वहाँ भी मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो कितनी बार मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आपको बताया है, सीधा आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भैया वेंट ऑफ फैक्टर लास्ट 2-3 क्लास में आ जाइए, वेंट ऑफ फैक्टर आई बढ़ाया था, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए बताया था ना, अगर 1 होगा या ऑब्वियस बात है जब भी वो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। तो कहाँ इक्वल टू 1, 0 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, अरे इसके लिए तो स्पेशली मुझे कमेंट किया था कि सर आप हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या बोला था, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, न जाने कितनी बार बोला था। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 2 3, बेटा जी इसीलिए कह रहा हूँ, देखो जो हेटर्स हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, बट समझिए अगर आप दूसरे के काम की है ना प्रशंसा करेंगे, समझेंगे कि वो मेहनत कर रहा है, आपके लिए वो पॉइंट्स चूज़ करके ला रहा है जो एग्जाम में आना है, तो ऑब्वियस बात है भगवान भी आपके काम की प्रशंसा करेगा। और जो नकारात्मकता फैलाने आते हैं, मैं दिखाऊंगा 4 से 5 डिसलाइक्स ऐसे ही पड़े रहते हैं, उन्हें कोई मतलब भी नहीं है,
कुछ मतलब नहीं है, उनका काम है आके बस डिसलाइक करना, नेगेटिव कमेंट करना। एक बच्चा लिखता है कि ये तो फालतू की बकवास कर रहा है, पढ़ा कुछ नहीं रहा है। बेटा जी 2 घंटे कभी तू पढ़ा के देखना, पता चलेगा। गला सूख जाता है, मैं पानी तक भी नहीं पीता, बस बोल रहा हूँ तो कंटिन्यूस बोलता हुआ चलता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा कोई महान काम नहीं कर रहा, बस मेरा मन करता है जब मैं पढ़ाऊँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और वो जितना भी 1.5-2 घंटा वो मैं आराम से पढ़ाऊँ। ठीक है, तो इसीलिए मुझे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे प्रोफेशनली पढ़ाना है, बट हाँ जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ तो मैं दिल से ही पढ़ाता हूँ। और ध्यान रखना, रिसर्च जरूर करके आता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके आता हूँ, और ट्रेंड क्या चल रहा है उस पर बात करता हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मेहनत मैंने अपने लिए भी कभी की है वो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचे, बस सिंपल सी बात। 3 और 1 4, 4 का मतलब आप जानते हैं sp3 कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, संकरण sp3 होगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, सेब भी नहीं पूछा। आ जाओ, कौन सी डाइसेक्राइड है, इसमें फ्रक्टोज होता है, अरे भैया सुक्रोस होता है। इन सभी का हाइड्रोलाइसिस पढ़ाया था, जरा पढ़ना बायोमॉलिक्यूल्स में जाके, क्वेश्चन भी था इस पे तो कि भैया हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलेगा सुक्रोज के, तो 1 मोल मिलता है ग्लूकोज और 1 मोल मिलता है फ्रुक्टोज, दोनों ही बराबर मिलते हैं, याद कीजिए, पढ़ाया था। तो सुक्रोज भैया है हमारे। आगे बढ़ो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब कितनी बार पढ़ाया था, पॉलिंग का स्केल, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, लास्ट वही कितनी 3-4 क्लास देख लो, आंसर मिल जाएगा उसी से। फ्लोरीन इज द सही आंसर, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन ही होता है। ऑर्डर भी लिखवाया था, ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया था, सोचो नहीं 17 क्लास में जाने फ्लोरीन को तो न जाने कितनी बार मैंने इंट्रोड्यूस कराया। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, कल परसों की क्लास खोल लो, सी आर एटॉमिक नंबर 24 याद है, ए आर, और सी आर 3+ का ही निकलवाया था, याद कीजिए। अच्छा सी आर में पूछा है, 3+ भी नहीं पूछा, लो ओनली सी आर पूछा है, मुझे लगा 3+ लिखा है, 3+ वाले का कराया था। ऑब्वियस बात है सी आर पूछा हो तो और डायरेक्ट आसान हो जाएगा। क्या है 3d54s1, बताया भी था और बोला भी था उस पॉइंट पे, जाके देख लेना, विद रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि बोला था कि क्रोमियम का केस याद रखना, क्योंकि ऑब्वियस बात है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाफ फिल स्टेबिलिटी पाने के लिए 3d54s1 हो जाता है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डी में 5 मिलेंगे और 1 मिलेगा एस में, 5 और 1 हो गया 6, 6 इज द करेक्ट आंसर। यही बोल रहा है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास। ठीक है, आगे देखो। अच्छा ये कोई इनमें से ही कोई मेरा पेज ऐसे का ऐसे ही आ गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ, अच्छा ये इसका सॉल्यूशन जस्ट मैंने निकाला था। डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, निकाल के देखना 2.79। अदरवाइज जिनको नहीं आया होगा उन्होंने मोलैरिटी पहले निकाली होगी, है ना, फिर मोलैरिटी निकाली होगी, उस तरीके से भी निकाला होगा, उनका आंसर भी आ गया होगा 2.79। मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया है, मोलैरिटी क्वेश्चन नहीं कराए हैं। ठीक है, इन 17 क्लास में तो नहीं कराए, हालांकि सॉल्यूशन चैप्टर जब देखोगे तो उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन तो नहीं जाने कितने कराए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर मैं अगर बोलूं, पर हालांकि मैंने वो रिकमेंड नहीं किया था, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे पढ़ाई में से आया है। एक ये क्वेश्चन हो गया मात्र, पर मोलैरिटी मैंने यहाँ भी पढ़ाई है, बताया था मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, और मोलैरिटी बताई थी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये तो पढ़ाया था। डायरेक्ट फॉर्मूला रख के भी क्वेश्चन हो रहा है, बहुत सिंपली से 2.79 इसका आंसर है। ये मैंने अपने सॉल्यूशन वाली सीरीज में, जो एनसीईआरटी की सीरीज है उसमें भी ये क्वेश्चन कराया है। आगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, 2-3 बार इसको पढ़ा है और बताया है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो फ्लोरीन है, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हो तो क्लोरीन होता है। ऑप्शन इज ए, है ना, क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, देन फ्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। इस बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ, ये लास्ट 3-4 क्लास वाली ही बात है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा भैया, ऑर्गेनिक बहुत प्यार से पढ़ाई है। पहले लग रहा है कौन सा रूल, मार्कोविनिकोव लगता, बट यहाँ हाइड्रोजन की संख्या बराबर ही है, तो जिस साइड मन करे हाइड्रोजन लगाओ, एक साइड Br लगा दो। ये हो गया एडिशन रिएक्शन, पढ़ाया था, पर काफ़ी बच्चे कहते सर एडिशन रिएक्शन क्यों। बेटा जी एडिशन रिएक्शन नहीं है, बात समझो, मैंने बोला था कन्वर्जन में हर चीज़ काम आती है, और जो मेन कन्वर्जन है वो सारे पढ़ाए थे। फिर बाद में याद कीजिए NaCN, ये सब पढ़ाया है क्या, कि यहाँ से CN पे माइनस, Na पे प्लस, याद कीजिए Na को जहाँ भी हेलोजन दिखता है भाग जाता है लेके, ये बन जाएगा CH3 CH2 CN, और CN का हाइड्रोलाइसिस, रिएजेंट्स पढ़ना, रिएजेंट्स की क्लास 45 मिनट की, सारे ही रिएजेंट्स मैंने वहाँ पढ़ाए थे। याद कीजिए CN का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें COOH ग्रुप मिलता है, बिल्कुल लास्ट में ही पढ़ाया हुआ रिएजेंट के, CN का COOH में बदलना हाइड्रोलाइसिस कराने पर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली ही कंसेप्ट में मैंने बताया था। तो रिएजेंट की एक 45 मिनट की क्लास, सोचो 45 मिनट की एक क्लास से एक क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप लास्ट की 5 घंटे की क्लास देख लो, 5 क्वेश्चन फंसे हैं, मतलब 17-18 घंटे जो दिए हैं, हर घंटे से एक क्वेश्चन मिला है, ध्यान में रखना, सीधा क्वेश्चन मिला है, धमाका करा है क्वेश्चन ने। तो देखो आंसर क्या हो गया, आपका प्रोपेनोइक एसिड आंसर हो गया। आगे देखो, पेंटो सुगर, अरे डीएनए में सब पढ़ाया था, बायोमॉलिक्यूल 1.5 घंटे का लेक्चर बनाया था, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाने थे, कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका अमाइनो एसिड्स हो गया, आपका डीएनए हो गया, आपका वाइटामिन हो गया, सब कुछ पढ़ाया था केवल 1.5 घंटे के लेक्चर में, और बताया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो क्या होता है डीएनए में पेंटो सुगर, ये होती है बीटा डी ऑक्सी राइबोज, है ना, राइबोज होता नहीं, क्योंकि राइबोज की बात नहीं कर रहा,
आरएनए की बात नहीं कर रहा, डीएनए की बात कर रहा है। तो बस 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो रहे थे। जिसने 50-50 भी दिमाग लगा लिया होगा कि सर ने बताया था डीएनए में डीऑक्सी ग्रुप होना चाहिए, राइबोस तो होना ही नहीं चाहिए, काट दिया होगा, और जिन पे बायो है उन्होंने तो तुरंत ही इसका आंसर किया होगा अल्फा डी होगा नहीं, बीटा वाला होता है, सिंपल सा हमने देखा था। आगे आ जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये तो मैंने अभी याद कीजिए कुछ दिन पहले ही बोला था कि अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं। मैंने आंसर कमेंट में ही मांगा था, इसलिए तो आप आंसर जो कमेंट में नहीं करते हो। देखो डायरेक्ट बोला है, डायरेक्ट वो जो लाइन बोली है, क्वेश्चन है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं, कहा भी था आंसर दो इन कमेंट। एनोमर होते हैं और पढ़ाया हुआ टॉपिक है, याद कीजिए। एनोमेरिक कार्बन अगर OH राइट में आता है तो अल्फा फॉर्म, OH लेफ्ट में आता है तो बीटा फॉर्म, याद कीजिए, पढ़ा है सब। जिन्होंने पढ़ा होगा ना उनके मजे आए होंगे बहुत, जो शुरू से जुड़े होंगे। IUPAC नाम जब शुरू से कह रहा था ना IUPAC पढ़ो, तो आप लोगों ने कमेंट किया था सर GOC नहीं आ रहा, बट मैंने क्या कहा था IUPAC से क्वेश्चन आएगा। और ये सारी आवाज़ें जो रिकॉर्डेड हैं यूट्यूब पे आपके सामने मैं दोबारा से ला सकता हूँ विद द प्रूफ। क्या बोला था या नहीं, IUPAC से क्वेश्चन आएगा कि नहीं। IUPAC जरूर देख के जाओ बच्चों, कितनी बार समझाया था। अब भी कह रहा हूँ, ये लेक्चर सीरीज जितनी भी हैं लैब असिस्टेंट वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। जो हमसे हमारे कोर्सेज में नहीं जुड़ना चाहते वो NCERT को अच्छे से पढ़िए, PSC की बुक्स थोड़ी अच्छी से पढ़िए, प्लस ये सीरीज़ को जरूर देख के जाना, बहुत हेल्प करेंगी। जो बातें बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुन लेना। देख लो भैया, COOH की प्रायोरिटी ज़्यादा, ये 1 ये 2 पे लगा है ये CCH5 फिनाइल ग्रुप, तो 2 फिनाइल 2 कार्बन है इथेनोइक एसिड, तो कहाँ है 2 फिनाइल बेंजाइल नहीं है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, भैया यही है। ये 1 फिनाइल है, 1 पे तो है ही नहीं, गलत, ठीक है। एलिमिनेशन लगा के भी करा होगा तब भी हो गया होगा। मोलैरिटी, अरे भैया कितनी बार पढ़ाई थी मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ये 1-2 क्लास की बात बता रहा हूँ, देख लो 6 क्वेश्चन आ गए अब तक, लास्ट 3 क्लास में से ही 6 क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, भैया आंसर नंबर C। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1 kg, गलत। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, अरे भैया सॉल्वेंट नहीं होता, सॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो ये भी गलत। खैर आगे देखो, कार्बन कैलोट्रोप, अभी फिर वही देख लो, मैं अब भी कह रहा हूँ लास्ट 3 क्लास जो कंट्रोवर्शियल पर्सन होते हैं डिसलाइक करते हैं, प्लीज़ लास्ट 3 क्लास ही देख लेना। ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन कौन है, सिरामिक है ना, ये तीनों ही होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन। नॉट पूछा है मैंने, कल भी समझाया था बेटा, नॉट का ध्यान कर लेना। तो सिरामिक नहीं होता है, प्लीज़ ध्यान में रखना। आगे देख लो, थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, मुझे भी मैच देखना है ना। 4 विकेट गिर गए, मैं हालांकि चला भी रखा है मैच यहाँ पे, बट कोई नहीं, जल्दी से देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये याद कीजिए, शायद 11 या 12वां क्लास है, उसकी शुरुआत में ही मैंने डिटर्जेंट पढ़ाया था। सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट 3 तरह के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल होगा, नेचुरल नहीं होगा भाई, न्यूट्रल लिखा होगा। खैर कोई बात नहीं, बट इसका पॉलीआयनिक डिटर्जेंट इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। कक्षा 9 की डेफिनेशन है। ये पेपर जो केमिस्ट्री का पोर्शन है ना, बहुत हलवा पूछा है, मैं बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी में से जो पढ़ा है उसमें से आया, पर सोचो भैया, कक्षा 9 के हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, कक्षा 9 NCERT में मिल जाएगा, डायरेक्ट ये लाइन मिलेगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। बेटा इसलिए कहता हूँ कि एक एक किताब को अच्छे से पढ़ोगे ना, पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तुरंत दिमाग में एनालाइज होगा। खैर आगे देखो जल्दी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो, अरे भैया एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया, कोलाइडल पार्टिकल स्कैटरिंग कौन कर रहा है, अच्छा, डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इनमें से टिंडल इफेक्ट कौन नहीं दर्शाता है। अरे भैया ऊपर क्वेश्चन को रिवर्स करके दे दिया, बताओ, मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो क्या दिया है, 2 क्वेश्चन रिवर्स करके दे दिए। यहाँ कह रहा है कोलाइडल पार्टिकल जो स्कैटरिंग मीडियम ऑफ लाइट कर रहा है टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, आगे देखना टिंडल इफेक्ट कौन सो नहीं करेगा। अबे भैया क्या क्वेश्चन पूछा, नॉट बोला, नॉट, आई एम सॉरी, एक्साइटमेंट में मैंने ये गलत बता दी है ना, ये शो करेगा, नॉट बोला है, अब की मैंने ये वाली गलती कर दी है ना। देखो नॉट बोल रहा है, नॉट कौन, आइसोटोनिक है ना, तो ना ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज द राइट आंसर। कोलाइडल ऊपर पूछा है, कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, नीचे पूछ ले कौन नहीं करेगा। अरे भैया एक ही क्वेश्चन पेपर बनाने वाले, आपका दिमाग कहाँ था, एक ही क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, इतने टॉपिक दिए थे। खैर आगे देखना जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक, बोला ना एंटीबायोटिक, ये मैंने नहीं पढ़ाया, पर इसका आंसर लगभग सभी भाइयों बहनों को पता जरूर होगा, है ना, कि भैया इसका आंसर पेनिसिलिन है। एंटीबायोटिक ड्रग जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करा है, पेनिसिलिन, है ना, तो ये मैंने नहीं पढ़ाया, बट कॉमन सेंस जनरल साइंस का क्वेश्चन है, सभी ने करा होगा। नेचुरल रबड़, बोलो भैया पढ़ाया था कि नहीं, कमेंट में इसी का आंसर दे देना, पढ़ाया था कि नहीं, क्या था, आइसोप्रीन। अगर आता सिंथेटिक रबड़ तो नियोप्रीन, दोनों ही हैं। स्ट्रक्चर बना के भी बताया था, 2 फिनाइल 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइन, पढ़ाया था, याद कीजिए जरा। और बस यही थे क्वेश्चन, बल्ले बल्ले, है ना।
तो मान के चलिए आपके सामने ही दिखा रहा हूँ 22 क्वेश्चन नेट इन 17 क्लास से ही हैं, वो तो मैं पीछे भी नहीं जा रहा, इन 17 क्लास की बात कर रहा हूँ। 22 क्वेश्चन नेट हैं, 3 क्वेश्चन एक ये फ्लेमिंग वाले भैया को ले आइए, एक वो मुलैटी वाला क्वेश्चन ले आइए, और एक वो जो आप मुलैटी वाला क्वेश्चन मानना चाहें वो मान सकते हैं। अदरवाइज 22 से 23 क्वेश्चन आप सोच लो 90% है। 25 आउट ऑफ 25 बोला है ना, 25 आउट ऑफ 25 नहीं भी आए, पर आप सर इतना तो कह सकते हो, एक अगर वो मोलैटी वाला क्वेश्चन हटा दो और ये पेनिसिलिन वाला क्वेश्चन हटा दो, है ना, हालांकि क्योंकि भाई ये जीएस मुझे दे देगा, ये मुझे नहीं पता था, है ना, कि जीएस आके ला के दे देगा। हालांकि एंटीबायोटिक इसने बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में से उठा के दे दिया है, मैंने नहीं पढ़ाया था, बट जनरल साइंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से कर लिया होगा। पर 23 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन नेट करेक्ट तो होने चाहिए थे। 17 क्लासेस की बात कर रहा हूँ, और जिनको प्रूफ के साथ चाहिए प्रूफ के साथ मिलूंगा। पसंद आता है लाइक करना है, और आज ही 2K पहुंचा देना चाहते हो, आपका आर की अच्छी से तैयारी कराऊं। AOU आ रहा है भैया, AOU GS पढ़ना चाहते हो तो भैया 2K तो आज ही करा दो। इतने लाइक छोड़ो, इतने कमेंट छोड़ो, अगर सच में मैंने मेहनत करी, एफर्ट दिखा है, तो प्लीज़ उस एफर्ट को थोड़ा सा सहयोग करो। बाय बाय एंड टेक केयर। मैं भी देखता हूँ वर्ल्ड कप, आप भी देखिए। बाकी पूरा सॉल्यूशन चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा।